जब इंडिया में गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था, उस समय पर सब लोग लकड़ियाँ काटने के लिए जंगलों में जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन राजस्थान में विमला नाम की एक औरत अपनी बहू के साथ जंगलों में जाती है लकड़ियाँ काटने के लिए। और लकड़ियाँ जब वो लोग काट रहे होते हैं, तब विमला की बहू का पैर एक नंगे तार पर पड़ जाता है, जिसके अंदर बिजली दौड़ रही होती है, और वो भी 440 वोल्ट का करंट। विमला की बहू पूजा करंट लगने की वजह से आग की चपेट में आ जाती है और जलकर राख हो जाती है। ये देखकर विमला डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है गांव की तरफ। गांव में जाकर वो गांव वालों को इस घटना के बारे में बताती है। गांव वाले विमला के साथ उस जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि विमला की बहू को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वो तो एक जीती जागती सामने दिख रही थी। ये सब देखकर लोग बहुत उनको गुस्सा आ जाता है और वो विमला को बहुत खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। एक वो रात थी जब विमला की बहू करंट लगने की वजह से जलकर राख हो गई थी। उस रात के बाद से एक अजीब सा माहौल पूरे गांव में फैल गया था। एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। हर रोज़ रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौतें होने लगी और कुछ दिन के बाद विमला भी रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। मौतों का ये सिलसिला पूरे गांव में पैर पसारने लगा। लोगों ने डर के मारे एक दिन एक अघोरी बाबा को बुलाया। अघोरी बाबा ने वहाँ बैठकर कुछ पूजा अर्चना की और फिर गांव वालों को बताया कि कोई औरत है जो जलकर मर गई थी, उसकी आत्मा ये सब कर रही है। गांव वालों को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि विमला की बहू पूजा ही ये सब कर रही है, लेकिन पूजा तो आत्मा लगती ही नहीं, वो तो एक जीती जागती औरत है। अब उसके अगले दिन गांव वालों ने मिलकर पूजा को जलाकर मार डाला। उस दिन से गांव में ये मौतों का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन उस दिन के बाद भी बहुत सालों तक लोगों के मन में वही डर और दहशत अभी भी बाकी बचा हुआ था, जिसके चलते वो लोग रात के समय पर लकड़ियाँ काटने नहीं जाते थे। तो गाइस, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी आपको? तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।